जरूरी नहीं है कि जो खूबसूरत हो वो बुद्धिमान भी हो, और ये भी जरूरी नहीं है कि जो खूबसूरत हो वो बुद्धिमान नहीं हो। बुद्धि का दरअसल शक्ल और सूरत से कोई लेना देना नहीं होता है, लेकिन अक्सर हम धोखा खा जाते हैं। हम सोचते हैं कि जो बड़ी कुर्सी पर बैठे हुए हैं, जो लीडर हैं या जो लीडर बनने वाले हैं, तो वो बुद्धिमान होने चाहिए या बुद्धिमान ही होते होंगे, सही है ना। लेकिन अब ऐसा लगता है कि ये लीडर और बुद्धिमान ये गुजरे ज़माने की बात हो गई। नेता जो बड़ी बड़ी पार्टी से टिकट लेकर खड़े होते हैं, अभी चुनाव का सीज़न चल रहा है, कई नेता ऐसे हैं जो बड़ी बड़ी पार्टियों से टिकट लेकर खड़े होते हैं, हम सोचते हैं कि वो बुद्धिमान होते होंगे, लेकिन अब पार्टियां ऐसा नहीं करती। अब तो पार्टियों को अगर लगना चाहिए कि हम इसको टिकट दे रहे हैं, ये जीत जाएगा, फिर वो चाहे कितना ही बड़ा मूड क्यों ना हो, ठस क्यों ना हो, बुद्धि से उसका कोई लेना देना क्यों ना हो, या क्रिमिनल क्यों ना हो, भ्रष्टाचारी क्यों ना हो, पार्टियां उन्हें अपना उम्मीदवार बना देती हैं। और कमाल की बात यह है कि ये बात हमको पता होती है कि ये ठस बुद्धि है, इसके बावजूद भी हम उसको वोट देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सारी बातें मैं कंगना रनौत के बारे में कह रहा हूं, तो ये आप बिल्कुल गलत हैं। इससे उनका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो तो बड़ी बुद्धिमान है और वो अपनी बुद्धि का परिचय गाहे बगाए देती रहती हैं, और राष्ट्रीय ठाह का आयोजन का हिस्सा वो बनती रहती हैं। हाँ, गोदी मीडिया कंगना रनौत को जरूर फायर ब्रांड और जाने क्या क्या नामों से नवाज रहा है, लेकिन हकीकत तो आपके सामने ही है, और ताज़ा भाषणों के अंदर उनकी हकीकत और ज़्यादा सामने आ गई। हाल ही में कंगना रनौत ने खुद की ही पार्टी के नेता तेजस्वी सूर्या को ही पेल दिया। बेचारे तेजस्वी सूर्या का कोई लेना देना नहीं मछली से, लेकिन खामखाम वो लपेटे में आ गए। राहुल गांधी के साथ में तेजस्वी सूर्या भी लपेटे में आ गए। सुनिए आप इनको। चाहे वो राहुल गांधी हो जाए, चाहे जिनको चांद पे आलू उगाने हो, या तेजस्वी सूर्या हो जाए जो अपनी गुंडागर्दी करते हैं, मछली उछाल उछाल के खाते हैं, या अखिलेश यादव हो जाए जो अपनी तरह की उठपटांग बातें करते हैं, या फिर हमारे यहाँ भी एक शहजादे हैं तेजस्वी सूर्या हो जाए जो अपनी गुंडागर्दी करते हैं, मछली उछाल उछाल के खाते हैं। दरअसल ये तेजस्वी यादव के लिए कुछ कहना चाह रही होंगी, लेकिन बीच में इनकी जबान फिसल गई और तेजस्वी सूर्या के बारे में इन्होंने बात कह दी। अब क्या करें, हो जाती है गलती, बड़ी हीरोइन है, बड़ी खूबसूरत हीरोइन है, और अगर ये गलती कर भी दे तो इन्हें सर आंखों पर लेना चाहिए। यही नहीं, अभी रुकिए, एक और है, नहीं माफ कीजिए, दो और हैं। अभी एक बिल्कुल ताजा आया है। अभी ये देखो, सेल्फ ऑब्सेस्ड होना अच्छी बात है, लेकिन इतना ज्यादा आत्म मंत्र मुग्ध होना थोड़ा ज्यादा नहीं हो जाता है? लोग फटाक से मोए मोए कर देते हैं। अब देखिए, यही कंगना रनौत क्या कहती हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, राजस्थान से तेलंगाना तक, ये अगर मान लो सबसे ज़्यादा अगर कोई चर्चित है और सबसे ज़्यादा अगर किसी की रेस्पेक्ट की जाती है तो अमिताभ बच्चन के साथ बाद में कंगना रनौत की जाती है। अब इस बात को सुन के हंसना मत, इनकी बात सुन लीजिए। सारा देश हैरान है कि वो बेटी, वो कंगना, चाहे मैं राजस्थान चली जाऊं, चाहे मैं बंगाल चली जाऊं, चाहे मैं दिल्ली चली जाऊं, चाहे मैं मणिपुर चली जाऊं, ऐसा लगता है कि जैसे मानो इतना प्यार, इतना सम्मान शायद मैं दावे से कह सकती हूँ, अगर अमिताभ बच्चन जी के बाद आज किसी को इंडस्ट्री में मिलता है तो वो मुझे मिलता है। रुकिए, अभी एक और है, अभी हाल ही के अंदर आया है। इन्होंने अपने पापा माफ कीजिए पीएम नरेंद्र मोदी के लिए इन्होंने क्या कहा कि वो तो ठीक है कि यूक्रेन और रशिया और इन सब की जंग मोदी जी ने, हमारे मोदी जी ने रुकवा दी। वो जब बोलते हैं तब ये रोक देते हैं, जब बोलते हैं ये शुरू कर देते हैं। अगर मोदी जी नहीं होते तो कब का वर्ल्ड वॉर 3 भी शुरू हो जाता। पुतिन से लेके यूक्रेन वाले उनके चेहरे पे देखते रहते हैं कि हमें बताएं, हमें समझाएं, हमारा मार्गदर्शन करें, और वो उनका मार्गदर्शन करते हैं। शायद इसीलिए आज तीसरा विश्व युद्ध नहीं हो रहा है। वो खुलकर बोलते हैं इस पक्ष में कि विश्व में शांति बनी रहनी चाहिए। तो इस तरह की आज भारत की ये जो छवि है, ये आज से पहले हमने कभी नहीं देखी। तो क्या हमें ये सोचने की जरूरत है कि हमारा वोट किस हो गया ना यकीन। बुद्धि और सूरत से कोई लेना देना नहीं होता है। जिसकी सूरत अच्छी निराली हो, जरूरी नहीं है कि उसके ऊपर वाले माले में कुछ हो।
क्योंकि वो बहुत कीमती होता है। कभी दरअसल वो अनयूज्ड होता है, जब ऐसी महिलाएं कुछ कहती हैं ना तो वो अनयूज्ड होता है, और जो चीज़ अनयूज्ड होती है, फ्रेश होती है, तो वो बहुत कीमती होती है। इसलिए आप इसको हल्के में मत कहो और कुछ कहना भी मत। चलिए, आज का हो गया। आपकी किस्मत में ऐसे ही नेता हैं, इसलिए इनको ही वोट दीजिए। धन्यवाद।